डीएम की इतनी औकात हो गई है पटना में, आप छात्रों पे हाथ चला दीजिएगा। डीएम की औकात, जिस दिन हम छात्र एकजुट हो गए, जिस दिन हम छात्र संगठित हो गए और सड़कों पे निकल गए, तो डीएम छोड़िए, मुख्यमंत्री को सड़क पे आके माफी मांगनी पड़ेगी। इस बात को याद रखिएगा। छात्र शक्ति और युवा शक्ति, गलत था वो चीज, थप्पड़ मारना गलत था। गलत। डीएम की क्या औकात होती है? इस राज्य का मुख्यमंत्री भी इस जनता का नौकर है। बिहार के हर तभी बीपीएससी का भी बिका है, बोल दीजिए। अरे भाई, बिहार के हर परीक्षा का क्वेश्चन बिकता है, सीट बिकता है, ओएमआर बिकता है। पहले ही परीक्षार्थी एक रात पहले सेंटर पे चले जाते हैं, आराम से क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, परीक्षा दे के आते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा पैसे वाले मंत्री के बाल बच्चे, डीएम, एसपी, इन लोग के बाल बच्चे और बड़े बड़े औहदा रखने वाले, कद रखने वाले लोगों। परीक्षा में स्टूडेंट बैठता है, कहीं खबर है कि 12:30 पेपर मिला, कहीं खबर है कि पेपर ही नहीं मिला, कहीं खबर है कि ओएमआर सीट को पहले ही भर दिया गया दूसरे हॉल में बैठाकर, कहीं बहुत तेजी से वायरल हो, कहीं खबर है कि किसी गेस्ट हाउस में स्पेशल वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था। इसका कोई लेवल ना हो। ये 8वीं की बोर्ड की भी परीक्षा आज के डेट में बीपीएससी से अच्छी हो रही है। और राज्य के शिक्षा मंत्री जिन्होंने चयन ही नहीं किया किस आयोग का चेयरमैन कौन होगा, इस आयोग का सेक्रेटरी कौन होगा, और सभी घूसखोर लोग, कह सकते हैं दलाल लोग, और कह सकते हैं माफिया लोग इस आयोग के पिछले 10-15 साल से चेयरमैन और सेक्रेटरी हैं, जिसकी वजह से आयोग की ये हालत हो रही है। एक गरीब रिक्शा ठेला वाला, जो पढ़ने वाला जिसका बच्चा होता है, वो अगर बीपीएससी का फॉर्म भरना चाहे तो उसको भी 1200 से 1500 रुपया देना पड़ेगा। और जब परीक्षा रद्द होगी तो ये भी उम्मीद नहीं है कि दोबारा कब आगे परीक्षा होगी। उसकी आयु ही हो सके खत्म हो जाए परीक्षा देने के समय। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए, मनीष यादव हमारे साथ मौजूद हैं। हमेशा अभ्यर्थियों की बात करते हैं, छात्रों की बात करते हैं, पॉलिटिकल भी सब चीज ज्ञान रखते हैं, सब चीज नॉलेज रखते हैं। आप बीपीएससी कभी ना कभी आप भी दिए होंगे, आपके परिवार में कोई ना कोई दिए होंगे। कभी सुने हैं कि परीक्षा जाने वक्त सब लोग सोचते हैं कि बहुत बढ़िया परीक्षा जाएगा और सेंटर पर पहुंचे तो पेपर ही नहीं मिलेगा, क्वेश्चन पेपर ही नहीं मिलेगा। ऐसा सुने हैं आप कभी? देखिए अनुकुल जी, तो बहुत आश्चर्य की बात है कि राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा, जिसपे अच्छे खासे पढ़ने वाले लोग की नज़र रहती है, एक बड़ा आयोग एक राज्य का बीपीएससी, और इस तरह से मतलब कि इसका कोई लेवल ना हो। ये 8वीं की बोर्ड की भी परीक्षा आज के डेट में बीपीएससी से अच्छी हो रही है। परीक्षा में स्टूडेंट बैठता है, कहीं खबर है कि 12:30 पेपर मिला, कहीं खबर है कि पेपर ही नहीं मिला, कहीं खबर है कि ओएमआर सीट को पहले ही भर दिया गया दूसरे हॉल में बैठाकर, कहीं बहुत तेजी से वायरल हो, कहीं खबर है कि किसी गेस्ट हाउस में स्पेशल वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था बिहार के किसी गेस्ट हाउस में। तो इस तरह की जब खबरें आती है तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि इस बिहार में शिक्षा की स्थिति है क्या। इस बिहार में शिक्षा की स्थिति कहीं ना कहीं पिछले 10-15 साल में इतनी खराब हो गई, और जिसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार राज्य के मुख्यमंत्री स्वयं और राज्य के शिक्षा मंत्री, जिन्होंने चयन ही नहीं किया किस आयोग का चेयरमैन कौन होगा, इस आयोग का सेक्रेटरी कौन होगा। और सभी घूसखोर लोग, कह सकते हैं दलाल लोग, और कह सकते हैं माफिया लोग इस आयोग के पिछले 10-15 साल से चेयरमैन और सेक्रेटरी हैं, जिसकी वजह से आयोग की ये हालत हो रही है। नीतीश कुमार चुप है, नीतीश कुमार एक भी शब्द नहीं बोल रहे हैं। वो नीतीश कुमार जो रोजगार का गुणगान करते हैं और हर जगह पोस्टर लगवाए हुए हैं, रोजगार मतलब नीतीश कुमार। देखिए, सरकार पे तो कहना ही नहीं है। जिस देश में फिल्में टैक्स फ्री कर दी जाती हो, जिस देश में के जनता को, राज्य की जनता को गुमराह करने के लिए फिल्मों पे 0 टैक्स कर दिया जाता है, और जिस राज्य में एक गरीब रिक्शा ठेला वाला, जो पढ़ने वाला जिसका बच्चा होता है, वो अगर बीपीएससी का फॉर्म भरना चाहे तो उसको भी 1200 से 1500 रुपया देना पड़ेगा। और जब परीक्षा रद्द होगी तो ये भी उम्मीद नहीं है कि दोबारा कब आगे परीक्षा होगी। उसकी आयु ही हो सके खत्म हो जाए परीक्षा देने के समय। किसी तरह का कंसेशन नहीं है। आप भाड़ा, आप 10 किलोमीटर, एक मेरी दोस्त ने हमें कॉल किया कि हम दिल्ली से परीक्षा देने आए थे, बेचारी रो रही थी। दिल्ली उसी सेंटर पर आई थी? हाँ, उसी सेंटर पे आई थी, बापू परीक्षा पे, और रोने लगी। तो ये स्थिति है इस बिहार का कि सेंटर रद्द हो जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देश और बिहार में आज शिक्षा की स्थिति सबसे बद से बदतर हो गई है, और इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं स्वयं नीतीश कुमार और उनके मंत्रिमंडल। चुप क्यों है? अब तक ये नहीं समझ में आ रहा है, वो नीतीश कुमार तो बोलते थे, वो अब चुप क्यों है? नहीं, अगर चुप नहीं रहेंगे, जांच बैठा दिया, उन्हीं के लोग शिकंजे में आ जाएंगे। हो सके इस जांच में चेयरमैन ही गिरफ्तार हो जाए, उनके मंत्री परिषद के कुछ नेता गिरफ्तार हो जाए, सेक्रेटरी गिरफ्तार हो जाए। ये तो सब मिल के ये लोग का साठ गांठ है धांधली में। और एक बात सही है
कि बिहार का हर परीक्षा का पेपर बिकता है, बिहार के हर परीक्षा में धांधली होती है। बिहार का कोई एक ऐसा परीक्षा बता दीजिए जिसमें धांधली ना हो। नेता से हमारी बातचीत हुई, पप्पू यादव से हमने बातचीत किया, सदन में कोई आवाज नहीं उठाया था, बस पप्पू यादव आवाज उठाए, डीएम थप्पड़ मारा उस पर और पेपर का जो हाल हुआ है उस पर खुलकर बोले। क्या आज का छात्र संगठित नहीं है? नहीं तो डीएम की औकात तो वहीं पे पता चल जाती। डीएम की इतनी औकात हो गई है पटना में, आप छात्रों पे हाथ चला दीजिएगा। डीएम की औकात जिस दिन हम छात्र एकजुट हो गए, जिस दिन हम छात्र संगठित हो गए और सड़कों पे निकल गए, तो डीएम छोड़िए मुख्यमंत्री को सड़क पे आके माफी मांगनी पड़ेगी। इस बात को याद रखिएगा। छात्र शक्ति और युवा शक्ति गलत था वो चीज, थप्पड़ मारना गलत था। गलत? डीएम की क्या औकात होती है? इस राज्य का मुख्यमंत्री भी इस जनता का नौकर है, तो डीएम की क्या औकात है? डीएम अनुकंपा की नौकरी का कर रहा नौकर है सब, ये अनुकंपा पे नौकरी कर रहा है डीएम। कोई भी डीएम हो, डीएम की क्या औकात है कि आप छात्रों पे हाथ चला दीजिएगा? कहीं हर जगह से डीएम की गलती है और डीएम की लापरवाही की वजह से एक राज्य में जब परीक्षा होती है, एक जिले में जब परीक्षा होती है, तो डीएम की जिम्मेदारी होती है कि परीक्षा शांतिपूर्ण हो और कदाचार मुक्त हो। का ड्रीम प्रोजेक्ट था बापू परीक्षा परिसर, और वहीं पे सबसे बड़े सेंटर पर अगर ये हाल है तो कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठ रहा है कि अगर गांव में जो बच्चे गए परीक्षा देने के लिए, वहां मान लीजिए नेटवर्क नहीं, मोबाइल नहीं, कुछ नहीं, तो वहां भी कुछ ना कुछ हुआ होगा और हम लोग को पता नहीं चला। देखिए, मैंने आपसे कहा कि भले कोई परीक्षा हो जाए और हल्ला ना हो, बिहार के हर परीक्षा का सीट बिकता है। बिहार के हर बीपीएससी का भी बिका है, बोल दीजिए। अरे भाई, बिहार के हर परीक्षा का क्वेश्चन बिकता है, सीट बिकता है, ओएमआर बिकता है। पहले ही परीक्षार्थी एक रात पहले सेंटर पे चले जाते हैं, आराम से क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, परीक्षा दे के आते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा पैसे वाले मंत्री के बाल बच्चे, डीएम, एसपी, इन लोग के बाल बच्चे और बड़े बड़े औहदा रखने वाले, कद रखने वाले लोगों के बाल बच्चे। पटना विश्वविद्यालय बगल में, यहाँ के अभ्यर्थी भी गए थे बीपीएससी देने के लिए, तो इनका क्या होगा? ये तो किसान के बेटे है ना। बात समझिए कि बिहार की कोई परीक्षा हो, उसमें 80% रिक्शा ठेला चलाने वाला, किसान का बाल बच्चा, छोटे छोटे व्यापार, उद्योग करने वाला, रिक्शा ठेला लगाने वाला का ही बाल बच्चा एक आस और सपना लेके परीक्षा देता है कि अगर हम पास हो जाएं तो हमारी आने वाली पीढ़ी बदल जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार के राज में इस आस पे पूरी तरह से पानी फेरा जा रहा है। तो अब होगा क्या? कुछ तो कुछ सॉल्यूशन होगा। नहीं, अगर जांच छात्रों के अनुकूल नहीं आए, जिस तरह से छात्रों ने कहा कि पेपर लीक हुआ है, और अगर ये मामला नहीं आता, उसको दबाने की कोशिश की जाती है, तो हम लोग फिर से आंदोलन करने के स्वतंत्र हैं और चलाओ लाठी। कितना डीएम उतारोगे पटना में? कितनी लाठियां तुम्हारे पास है? तुमसे ज्यादा लाठी और तुमसे ज्यादा डीएम हम लोग के पास छात्र है और छात्र शक्ति। जो फ्यूचर में डीएम बनने वाले हैं, फ्यूचर में नहीं, फ्यूचर में डीएम तो छोड़ दीजिए ना भाई। हम लोग की आंदोलन शक्ति इतनी मजबूत है कि डीएम क्या, मुख्यमंत्री को भी सत्ता समूह नेस्तनाबूद कर सकते हैं। अच्छा, कितना बुरा लगता है कि कोई भी अभ्यर्थी बहुत मेहनत करके ये सब चीज करता है और हर बार, पहली बार नहीं, हर बार यही सब झेलना पड़ता है। फिर इंतजार करो, क्योंकि ओडिशा की एक लड़की मिली थी हमें बीपीएससी ऑफिस के बाहर, वो बिलखते हुए रो रही थी कि भैया हम फिर से बर्बाद हो गए। पिछली बार आए थे तो कुछ, इस बार आए तो कुछ, हम नहीं सह पाएंगे। आप एक बात समझिए ना कि एक पिता धान और गेहूं काट कर अपने बाल बच्चे को इस उम्मीद में पढ़ाता है कि जो अगली परीक्षा होगी, मेरा बेटा मेहनत कर रहा है, पास हो जाएगा। लेकिन जब समय बीतता है, जब परीक्षा नजदीक आती है, तो पेपर लीक हो जाता है। जब परीक्षा नजदीक आती है तो इस तरह के मामले सामने आते हैं, तो उस बाप की उम्मीद टूटती है, एक बेटे का भरोसा इस सरकार से टूटता है। ये इस बिहार और इस देश का हाल है। तो आंदोलन के लिए लोग तैयार रहे या किसी चीज और चीज के लिए तैयार रहे? नहीं, आंदोलन के लिए तैयार रहने की बात नहीं है। जब हक हुकूम की बात होगी, जब इस तरह से एक पागल डीएम, एक सरफिरा डीएम हम छात्रों के पे हाथ चलाएगा और हम अधिकार जब मांगेंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोग सड़कों पे आने के लिए रात के 2 बजे भी तैयार हैं और इसके खिलाफ हम लोग हल्ला बोल डिमांड करते हैं। मनीष जी, आप पेपर रद्द तो होना ही चाहिए, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि पूरी तरह से जांच हो, क्योंकि बहुत सारे छात्र का ये भी मांग है कि भाई हमारे सेंटर पे कुछ नहीं हुआ। तो जिस तरह से छात्रों को, जो स्टूडेंट के हित में हो वो करिए, जो स्टूडेंट के हित में हो वो सरकार करे, अन्यथा हम सड़कों पे होंगे। बिल्कुल। देखिए, मनीष यादव हमारे साथ मौजूद थे, किस तरह से अपनी बातों को रखे वो आपने सुन लिया। अब देखना होगा कि क्या होता है, एग्जाम रद्द कब होता है, क्योंकि अब भैया ये मामला बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, विजमेश को लाइक करें। कैमरा के साथ धन्यवाद।